अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है ग्रेड 12 की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 की मैंने पूरी स्टेटमेंट नहीं लिखी बच्चों, लेकिन उसका जो स्टेटमेंट के मुताबिक ग्राफ बनता था वो बता दिया। मैं क्वेश्चन नंबर 1 आपको बुक से पढ़ के बता देती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहे हैं अ साइक्लिस्ट राइड्स इन अ स्ट्रेट लाइन फॉर 20 मिनट्स। एक साइक्लिस्ट है जो ये मिनट्स में टाइम दिया हुआ है, 20 मिनट्स तक राइड कर रहा है, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं ही वेट्स फॉर हाफ एन आवर, आधा घंटा वो वेट करता है। तो उन्होंने 30 मिनट्स, 20 से 50 तक 30 मिनट्स का बताया, आधा घंटा उसने वेट किया, तो ये ग्राफ उसके वेट का है, ठीक है। यहाँ पे वो क्या कर रहा है, वेट कर रहा है, रेस्ट कर रहा है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि 15 मिनट्स में, जो कि 50, 60 और 65 तकरीबन यहाँ बनता है, 15 मिनट्स में वो वापस अपनी मंजिल पे देन रिटर्न्स इन अ स्ट्रेट लाइन टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट। अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे वो वापस आ जाता है 15 मिनट में। तो वो ग्राफ जो उन्होंने स्टेटमेंट लिखी हुई है उसी का ग्राफ बना हुआ है, तो मैं इसी से ही आपको सब कुछ समझा दूंगी, ठीक है। दिस इज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में ये फर्क होता है कि डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कहते हैं, मतलब इधर से इस पॉइंट तक जाने के लिए सबसे छोटा रास्ता क्या था। जैसे मैं कहूँ ओ से सी तक जाने के लिए एक ये डिस्प्लेसमेंट है, एक इधर से इधर जाओ, इधर से इधर जाओ, एक इधर से इधर जाओ, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट जो आपका डिस्टेंस होता है उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। बट यहाँ पे हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आपको बच्चे फर्क पता होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, और डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट में अगर वेक्टर डायरेक्शन चेंज करता है तो एक पॉजिटिव अगर है तो दूसरा नेगेटिव कहलाता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। लेकिन डिस्टेंस बिकॉज एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। बट हमारा, आपको पता है हम जब भी किसी चीज का फासला तय करते हैं तो हम कभी भी ये नहीं कहते कि हम -3 किलोमीटर गए, ऐसा ही है ना। तो हम हमेशा डिस्टेंस को क्या लेते हैं, ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। तो ये चीजें आपके काम आएंगी बच्चों, तो इन कॉन्सेप्ट्स को जरा ध्यान से रखिएगा। तो जब डिस्प्लेसमेंट की बात, तो वहां पे हम पॉजिटिव नेगेटिव साइन दोनों यूज कर सकते हैं, बट डिस्टेंस में हमेशा हमने क्वांटिटी क्या लेनी है, पॉजिटिव, ठीक है। सो अपने सवाल की तरफ थोड़ा मूव करते हैं। जो साइक्लिस्ट है भाई, वो 0 से A पॉइंट तक 20 मिनट में गया। अब फर्स्ट पार्ट वो क्या कह रहे हैं, वर्क ऑन द एवरेज वेलोसिटी फॉर ईच स्टेज ऑफ जर्नी इन किलोमीटर पर आवर। वो कह रहे हैं कि एवरेज वेलोसिटी फाइंड करें हर स्टेज के लिए, फॉर ईच स्टेज, और किस में फाइंड करें, किलोमीटर पर आवर में। अब मसला ये है कि उन्होंने जो सवाल दिया था वो किलोमीटर और मिनट्स में दिया था। अगर ये किलोमीटर पर मिनट कहते देन तो ये सवाल बहुत ही बच्चों वाला था, लेकिन पर आर का है तो उसके लिए आप मिनट्स को आर में कन्वर्ट करना सीखेंगे। उसके लिए मैं लिख देती हूँ, अगर आपने आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करना है, याद रखें जब भी कोई बड़ी क्वांटिटी छोटे में कन्वर्ट होती है तो आप मल्टीप्लाई बाय 60 करते हैं, ठीक है। और जब आप मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो आप डिवाइडेड बाय 60 करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के मुताबिक हमने क्या करना है, मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हर स्टेज के लिए निकालिए। तो फिर पहले आप लोगों ने लिख लेना है स्टेज 1, या आप लिख लें O A पॉइंट के लिए हम सबसे पहले कैलकुलेशन करेंगे। एक ये सवाल बहुत अच्छे से समझ लें ना बच्चे, कन्वर्जन करना सीख लें, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को यूज करना सीख लें, एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, ये सब चीज़ें एक दफ़ा सीख लेना। ऑलमोस्ट 80% आपकी एक्सरसाइज इन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस कर रही है, ठीक है। बीच में कुछ ना कुछ एक दो क्वेश्चन थोड़े बहुत फर्क के हैं, लेकिन ज़्यादातर कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है। तो आप एक क्वेश्चन में बहुत ध्यान से समझाऊंगी, आपको बहुत तफसील से समझाऊंगी। बाकी क्वेश्चन में इंशाल्लाह वही हम इसी का कॉन्सेप्ट याद यूज करेंगे, तो इसको जरा गौर से समझिएगा। ओ ए के लिए अब आपको बच्चे एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो वी एवरेज जो होता है, वेलोसिटी क्या होता है बच्चे, डिस्टेंस पर टाइम, ऐसे ही है। लेकिन यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट यूज कर रहे हैं। अच्छा, डिस्टेंस को भी एस से शो करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को भी एस से शो करते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट बेसिकली हमारे पास, मैं यहाँ पर इसको जस्ट कह लेना डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं डी से शो करूंगी, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम। चेंज, अब ये चेंज जो है ना, रेट ऑफ चेंज, ये डेल्टा क्या है बच्चे, चेंज, ठीक है, ये चेंज को शो करता है, क्लियर। सो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय
चेंज इन टाइम है। क्लियर? तो अब आप देखिएगा डिस्प्लेसमेंट में चेंज कितना आया 0 से A पॉइंट तक, आपने इस लाइन के अलॉन्ग देखना है। तो 5 और 0, फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट इज द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। फाइनल 5 है, इस पॉइंट पे आप देखें तो फाइनल आपकी 5 है, माइनस इनिशियल कहाँ, स्टार्टिंग कहाँ पे हुई थी 0 पे, डिवाइडेड बाय टाइम आपका फाइनल पॉइंट 20 ओ। अब टाइम आपका मिनट्स में है, उसको आवर्स में चेंज करना है, सही है। तो मैं क्योंकि ये काम पहले करना भूल गई, मैं यहाँ पे कर देती हूँ। तो आपके पास टाइम जो है वो 0 से 20 मिनट्स है, मतलब टोटल आपके पास कितने मिनट्स हैं, 20 मिनट्स हैं, ऐसा ही है। तो अब आपने मिनट्स को किस में चेंज करना है, आवर्स में। तो 20 को डिवाइडेड बाय 60 करेंगे तो मिनट्स आपका आर में चेंज हो जाएगा। मैंने क्या कहा, जब आप मिनट्स को डिवाइडेड बाय 60 करते हैं तो वो क्या हो जाता है, आर में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपका यूनिट जैसे ही डिवाइडेड बाय 60 हुआ फौरन आर आ गया, ठीक है। तो 20/60 बेसिकली 1/3 आर, ठीक है। तो अब आपको क्योंकि किलोमीटर, ये तो किलोमीटर में दिया हुआ था, ये किलोमीटर में है, डिवाइड बाय आर में चाहिए बच्चे टाइम, तो हमारे पास यहाँ टाइम क्या आ रहा है 1/3, ठीक है। 20 माइनस 0 बेसिकली आप यहाँ पे भी शो कर सकते हैं कि डेल्टा टी ही निकाल रहे हैं हम। 20 माइनस 0 वो क्या है, 20 है, और डेल्टा टी का आंसर 1/3 है, ठीक है। अब आप इसको कर लें, 5 डिवाइडेड बाय 1/3 जब हो, तो अब मैं आगे जब भी क्वेश्चन करूंगी बच्चे, सबसे नीचे वाला नंबर सबसे ऊपर आ जाता है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो जो भी 3 है या जो भी नंबर होगा सबसे लास्ट में वो टॉप पे आ जाता है। उसकी रीजन मैं आपको ये बताने लगी हूँ कि 5 डिवाइडेड बाय 1/3 है, रेसिप्रोकल करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाता है। तो ये 5 3 ज़ा 15, वी एवरेज 15, मतलब आगे जब भी हम डायरेक्ट करेंगे हम ये दो स्टेप्स मतलब नहीं करेंगे, आपका सबसे लास्ट वाला ऊपर चला जाएगा, रेसिप्रोकल वाला स्टेप हम नहीं करेंगे। क्लियर? तो ये आपका किस में आया बच्चे, किलोमीटर पर आवर में। नेक्स्ट आपका सेम ऐसा ही स्टेप है, तो इसको मैं ज्यादा तफसील से नहीं बताऊंगी बिकॉज आपको मैं एक चीज तफसील से अभी समझा चुकी हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आगे आपको समझ आ गया होगा। स्टेज 1 के लिए हमने एवरेज वेलोसिटी निकाली, स्टेज 2 के लिए भी हमने एवरेज निकालनी है वेलोसिटी, एंड स्टेज 3 के लिए भी 3 स्टेजेस है ना, एक ये स्टेज है, दूसरा और तीसरा स्टेज, ऐसा ही है, स्टेज 2 और स्टेज 3, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने वी एवरेज निकालना है। क्लियर? सो फॉर्मूला वही है बच्चों, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम। आप एस से भी डिनोट कर सकते हैं बच्चे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ स्पीड और डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट को, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को अलग करने के लिए उसका नाम चेंज कर रही हूँ, ठीक है, एस की जगह डी लगा रही हूँ। तो जहां जहां एस एस के फॉर्मूले हैं वहां डी भी लग सकता है जब डिस्प्लेसमेंट के लिए यूज करेंगे, ठीक है। तो आपके पास कोई फर्क नहीं पड़ता नाम चेंज करने से, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास चेंज इन डी बाय चेंज इन टी हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, सेकेंड स्टेज में देखें, डिस्प्लेसमेंट आपकी 5 थी, फिर वो रेस्ट पे चला गया था, वेट किया था उस साइक्लिस्ट ने ए से बी पॉइंट तक, उसने थोड़ा सा थक गया होगा ऊपर जाके तो उसने रेस्ट किया, तो यहाँ से यहाँ तक वो हिला ही नहीं, इस सारे टाइम में 30 मिनट तक वो हिला ही नहीं। अब आपके पास टाइम क्या है बच्चे, यहाँ पर 30 मिनट्स है, ठीक है, स्टेज 2 में। और टाइम को अगर मैं आवर्स में कन्वर्ट करूँ, आप खुद सोचें थोड़ी सी कॉमन सेंस, कि 1 घंटे में अगर 30 मिनट हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, आधा घंटा कहते हैं ना। तो बेसिकली आधे घंटे के बराबर है। लेकिन अगर आपको कभी भी कोई ऐसा सवाल हो जिसमें ना समझ आ रही हो, तो मतलब इसका आंसर तो क्या आएगा, 30 मिनट्स किसके बराबर होता है, आधा घंटा, ऐसा ही है। लेकिन अगर आपको कन्वर्ट ही करना है 30/60 करेंगे तो आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, 30/60 1/2 ही होता है। तो टाइम हमने कैलकुलेट कर लिया इन आवर्स, वो क्या आएगा, हाफ आवर। यही आपको टाइम, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ था हाफ एन आवर के लिए रुका है, तो मैं डायरेक्ट हाफ एन आवर यूज कर सकती हूँ, 30 मिनट्स लिखना मस्ट नहीं है, बिकॉज क्वेश्चन में अगर आप देखें स्टेटमेंट में लिखा हुआ है ही वेट्स फॉर हाफ एन आवर, तो आप जस्ट हाफ एन आवर डायरेक्टली भी पुट कर सकते हैं, ये चीज आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 1/2। डिस्प्लेसमेंट में क्या चेंज आया बच्चे, 5, यहाँ पे भी 5 है पॉइंट, यहाँ पे भी 5 है, तो 5 माइनस 5, सो ये हो गया 0 डिवाइडेड बाय 1/2। 0 किसी भी चीज से डिवाइड हो तो क्या होता है, 0, तो एवरेज वेलोसिटी 0। यहाँ मैं आपको एक पॉइंट बता दूं बच्चे, यहाँ पे हमने कैलकुलेशन की है, बट इन फ्यूचर जब भी आपके ग्राफ में ऐसी लाइन, स्ट्रेट लाइन जिसको कहते हैं कांस्टेंट ग्राफ, कांस्टेंट ग्राफ के केस में जो चेंज आता है ना डेल्टा, अब वो डी में चेंज आ रहा है, अगर डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं वो, तो
डी में चेंज जीरो होता है, ऊपर वाली टर्म क्योंकि जीरो हो गई तो आंसर एवरेज वेलोसिटी का भी जीरो। तो मतलब इन फ्यूचर जब भी आपके किसी भी ग्राफ में, कोई भी ग्राफ है ऐसा, कहीं पे भी कांस्टेंट लाइन, सीधी लाइन आ रही है ना, उसमें आपने एवरेज वेलोसिटी हमेशा डायरेक्ट भी जीरो कह सकते हैं, ठीक है। तो उसकी लॉजिक मैंने आपको बताई, बिकॉज आपकी फाइनल और इनिशियल पॉइंट सेम है, इस वजह से जीरो हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड स्टेज पे। थर्ड स्टेज पे क्या कह रहे हैं, बी से सी पॉइंट तक आपके पास कितने मिनट्स उसने ट्रेवल किया था, सवाल में आपको लिखा हुआ है 15 मिनट्स उसने ट्रेवल किया। तो 50 में 60 और 65 बेसिकली 15 मिनट्स बनते हैं। तो आपके पास डेल्टा टी जो है वो आपके पास कितना गिवन है, 15 मिनट्स इस सवाल में। अगर आप फाइंड करना चाहते हैं बच्चे डेल्टा टी फिगर के लिहाज से, तो आप कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। डेल्टा टी आप लिखें 65 माइनस 50, बिकॉज मैंने क्यों नहीं किया था पहले डायरेक्ट, क्यों लिखा मैंने 15 मिनट्स, बिकॉज आपकी स्टेटमेंट में दिया हुआ है। कुछ आपके ग्राफ्स ऐसे हैं, आपके क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें स्टेटमेंट आपकी अधूरी है, ग्राफ को देख के आपने गाइडेंस लेनी है। तो वो मैं चीज आपको साथ के साथ समझा रही हूँ कि ग्राफ से भी 15 मिनट्स ही बनते हैं, क्लियर। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, डेल्टा डी बाय डेल्टा टी। डी का डेल्टा, अब देखें चेंज इन वेलोसिटी, लेकिन अब हमारी डायरेक्शन कहाँ है, मैंने क्या कहा था डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन आती है। पहले हम इस तरफ गए तो हमने फाइनल ये पॉइंट था, इनिशियल ये पॉइंट था, फिर उसके बाद हमने वेट किया, इसमें भी इस तरफ गए, फाइनल ये पॉइंट था, इनिशियल ये पॉइंट था। बट अब हम कहाँ जा रहे हैं, डाउनवर्ड जा रहे हैं। तो बी से सी तक डाउनवर्ड जा रहे हैं, तो हमारे पास सी पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या है, 0, और बी पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या है, 5, ठीक है। तो अब आपके पास सी पॉइंट फाइनल पॉइंट है, तो फाइनल पहले आता है, ठीक है। हमेशा आपने फाइनल की वैल्यू पहले लिखनी है, आपने ये नहीं देखना 5 बड़ा है 0 छोटा है तो 5 पहले लिखूं, नो, आपने फाइनल पॉइंट लिखना है 0 और इनिशियल पॉइंट 5, ठीक है। तो फाइनल माइनस इनिशियल कैसे लिखेंगे, 0 माइनस 5 बाय डेल्टा टी। हमारे 15 मिनट्स को आप कन्वर्ट कर लें, थोड़ा साइड पे कर लें तो बेहतर है। 15 बाय 60 डिवाइड किया तो आवर्स में चेंज हो गया, ये आप कैलकुलेटर से फाइंड कर लें। तो हमारा टाइम आ जाएगा 1/4 आर। तो हमारी जो एवरेज वेलोसिटी है, बल्कि इसको मैं नीचे लिख देती हूँ, ठीक है। सो वी एवरेज आपका क्या आ जाएगा, 0 माइनस 5 डिवाइडेड बाय टाइम क्या है, 1/4। फिर मैंने कहा था कि रेसिप्रोकल वाला स्टेप नहीं करेंगे, जो भी लास्ट टर्म होगी वो ऊपर आ जाएगी। ये आ जाएगा -5 मल्टीप्लाई बाय 4, 5 4s आर -20। एवरेज वेलोसिटी फॉर थर्ड स्टेज इज माइनस का 20। उन्होंने कहा था एवरेज वेलोसिटी हर स्टेज पे बताएं। अच्छा यूनिट लिखना मत भूलिएगा, मेरी गलती है कि मैंने नहीं लिखा हर स्टेप में। तो ये यूनिट इसका किलोमीटर पर आर लाजमी लिखिएगा कि हमने इसी में कैलकुलेट किया, क्लियर। तो यहाँ आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। लेट्स मूव टुवर्ड्स सेकंड पार्ट। अच्छा नेक्स्ट पार्ट वो क्या कह रहे हैं कि राइट डाउन द एवरेज वेलोसिटी फॉर होल जर्नी। पार्ट 2 में आपसे ये पूछा गया कि पूरी जो उसने जर्नी तय की है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो उसमें आपकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। फॉर्मूला याद रखें बच्चे, एवरेज वेलोसिटी होल जर्नी का मतलब टोटल, टोटल पूछा गया है, टोटल डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट पर टाइम, ऐसा ही है, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट पर टाइम। आप s/t भी लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू, सेम बात है, ठीक है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि होल जर्नी की बात हो रही है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इन डिवाइड बाय टोटल टाइम। बेसिकली लिखना तो ऐसा चाहिए, टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल चेंज इन टाइम। सो वो हम कैसे निकालेंगे, मुझे पिछले पार्ट्स को नहीं मिटाना चाहिए था। आपके फिर से पीछे वीडियो करके देख लीजिएगा। स्टेज 1 पे डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम आया था 5 बाय टाइम आपका था 20 मिनट्स पे 1/3, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट मतलब ऊपर वाली क्वांटिटी थी, उसको देखना है हमने। स्टेज 2 पे आपकी एवरेज वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट क्या आया था, 0 बाय समथिंग था, टाइम आपका 1/2 था, ठीक है। और स्टेज 3 पे आपकी वी एवरेज जो थी वो -5/1/4 था, ऐसा ही था। अब आपने सिर्फ ऊपर वाली क्वांटिटीज को देखना है, डिस्प्लेसमेंट वाली, ठीक है। तो पुराने जो आपके पास डाटा है उसी से ही आप टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाल लें। अगर आपका सपोज करें जिस तरह मैंने आपको बताया, आप इधर से भी देख सकते हैं 5, इन सबको क्या करना है, टोटल करना है, तो प्लस करना है, +0 -5, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव एंड कैन बी नेगेटिव, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम के लिए आप इन तीनों को भी प्लस कर सकते हैं। और एक और तरीका भी है, मैं आपको ग्राफिकली भी समझा दूंगी कि कैसे
इसकी क्वांटिटी को फाइंड करना है, ठीक है। ये टाइम और ये टाइम आवर्स में हमने करना है कैलकुलेट, क्योंकि तो इनको प्लस कर देंगे, ठीक है। सो हमारे पास टोटल टाइम जो है वो आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिएगा, लेकिन इस सवाल में हमें इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि 5 और 5 कैंसिल होके क्या हो रहा है 0, और टोटल टाइम जो भी हो, डेल्टा टी जो भी हो, आंसर क्या आएगा वी एवरेज का 0। पर यहाँ पे हमें डेल्टा टी निकालना ही पड़ेगा टोटल टाइम, बिकॉज अगले पार्ट में ये जरूर यूज होगा, वो मैं आपको बता देती हूँ क्यों। तो अगर आप कैलकुलेटर से करें तो यहाँ पे 13/12 बन रहा था बच्चे। अगर आपके पास, वैसे अगर आपने देखना है फिगर के लिहाज से, सपोज करें आपके पास ये डाटा था और आप भूल गए कि इसको कैसे चेक करना था, ठीक है। तो एक फिगर से तरीका बता रही हूँ मैं इसी को सॉल्व करने का बच्चों। पहले आप देखें, पहली डिस्प्लेसमेंट कितने स्टेज पे हुई, यहाँ 0 से 5 तक, तो 5 डिस्प्लेसमेंट है। दूसरी डिस्प्लेसमेंट 5 से 5 तक रही तो 0 डिस्प्लेसमेंट है। दिस इज 5, दिस इज 0। और क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो भी अपवर्ड होती है डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होती है, जो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट होती है वो नेगेटिव होती है, ठीक है। तो डाउनवर्ड में भी आपका 5 से 0 तक गया तो मतलब 5 ही रहा, ठीक है, लेकिन डाउनवर्ड की वजह से -5। ओके, हमने इसका कैलकुलेट करके भी देखा था कि नेगेटिव क्यों आ रहा है, ठीक है। सो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट 5 0 और -5 हो गई। टाइम अगर आपने देखना है तो आप देख लें, सिर्फ अगर आपके पास पहले वाला डाटा सपोज करें नहीं मौजूद, तो सिर्फ आपसे अगर डायरेक्ट यही पूछा गया है तो आपने कैसे करना है मैं ये बता रही हूँ, ठीक है। फर्स्ट पार्ट अगर पूछा ही ना गया होता आपसे, पेपर में पूछा ही सेकंड पार्ट गया है, तो आपने कैसे करना है। आप देखिए 0 से आपने टाइम टोटल देखना है कितना है 65, टाइम कितना है 65 मिनट्स, ठीक है। 65 मिनट्स को आप लोग आवर्स में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो 65 को डिवाइड बाय 60 करेंगे, ठीक है। तो टाइम आपके पास जो आ जाएगा वो टोटल टाइम होगा, ठीक है। इसको भी आप देखें तो 13/12 ही आता है, जो कि यही वैल्यू है जो स्टेजेस में जो टाइम था उसको कैलकुलेट करने से भी यही आया था, इस तरह आप करें तब भी यही आएगा, ठीक है। तो आपका मेथड डिफरेंट हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट भी आप इस तरह चेक कर सकते थे कि 5 है, 0 है और -5 है, और टाइम भी आप ऐसे चेक कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कुछ भी चेंज नहीं हुआ। ये मैंने आपको ग्राफ से देख के तरीका सिखाया है, और ये मैंने आपको यूजिंग प्रीवियस डाटा कैसे कैलकुलेट करना है तरीका सिखाया, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट हम करते हैं, थर्ड पार्ट इसका क्या कह रहा है, वर्क आउट द एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी। एवरेज स्पीड निकालें होल जर्नी के लिए, ठीक है। होल जर्नी का जिक्र आए तो याद रखें शुरू से आखिर तक, इस पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक, ठीक है। लेकिन ये चीज नोट करें, यहाँ पे वेलोसिटी का जिक्र था, यहाँ पे स्पीड का जिक्र है, और दोनों का फर्क मैं आपको बता दिया। जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क होता है ना, डिस्टेंस जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी थी, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी थी, ठीक है, ऐसा ही है। तो हमारे पास सेम इसी तरह से स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, और क्या कहते हैं, वेलोसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अब आपको मैं इनके साइन का फर्क समझाती हूँ। मैंने क्या कहा था, डिस्टेंस भी एस से डिनोट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी एस से डिनोट करते हैं, बिकॉज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो एस के ऊपर बार लगाते हैं या एरो लगाते हैं, ठीक है। तो दोनों का साइन यही होता है। आप एस बार भी लिख सकते हैं अगर आपको डी अच्छा नहीं लग रहा। मैंने इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपको, क्योंकि आपने वेक्टर और स्केलर में भी आप कंफ्यूज होते हो, तो इसलिए मैंने सिंबल ही चेंज कर दिया। इसी तरह से स्पीड भी वी से शो होता है, वेलोसिटी भी वी से शो होता है, लेकिन स्पीड की वी खाली एरो के होता है, क्योंकि इट्स नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी जो वेलोसिटी है उसके ऊपर वेक्टर का साइन यूज होता है, ठीक है। बिकॉज हम फिजिक्स में इनका ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि इनमें ना एरो लगाने के बजाय वो अक्सर ना बोल्ड कर देते हैं, इसको बोल्ड साइन से यूज करते हैं। तो बच्चों अक्सर ना इन चीजों को कंसिडर करना भूल जाते हैं कि एस है या एस बोल्ड हुआ है, बोल्ड होने का मतलब वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। तो इसी वजह से मैं आपको ये चीजें साइन ही चेंज करके दिखा रही हूँ, ताकि आपको ये वेक्टर और स्केलर के चक्कर में ना पड़ना पड़े। इसको मैं एस डी कह रही हूँ, इसको एस कह रही हूँ, ठीक है। इसी तरह मैं वेलोसिटी को यहाँ पे वी कहूंगी, और स्पीड को मैं एस एवरेज कह दूंगी, ठीक है। वैसे तो असूलन इसको वी एवरेज ही कहना चाहिए, लेकिन आपको अभी मैंने बताया कि क्यों ऐसा कह रही हूँ मैं, ठीक हो गया। अब स्पीड आपके पास क्या आएगी, या आप सिंपल एवरेज स्पीड ही लिख लें अगर आपको सिंबल्स का कुछ इश्यू आए तो। एवरेज स्पीड क्या होगी, टोटल वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस ओवर टाइम,
ठीक है, तो ये वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम था, यहाँ पे डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम लिखेंगे। अब टोटल टाइम पिछले वाले केस में तो यूज नहीं हुआ था, इस केस में लेकिन यूज होगा। टोटल टाइम हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, 2 तरीकों से कर चुके हैं, तो मैं डायरेक्ट वो लिखूंगी। टोटल डिस्टेंस कितना है? अब देखें बच्चे, जितना डिस्प्लेसमेंट होता है उतना ही डिस्टेंस होता है, मगर फर्क ये होता है कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, बट डिस्टेंस जो है हमेशा पॉजिटिव होता है। एक 5 है, एक 0 है, यहाँ -5 था डिस्प्लेसमेंट, लेकिन डिस्टेंस में क्या है, पॉजिटिव 5 रहेगा। ठीक है, तो ये 5 + 0 + 5 हो जाएगा। तो 5 + 5 10, ये 12 ऊपर जाके मल्टीप्लाई, मैंने क्या कहा था, डिनोमिनेटर सबसे टॉप पे चला जाता है, और नीचे आपका 13 रह जाएगा। दिस विल बी इक्वल्स टू 120/13। दिस इज द आंसर ऑफ एवरेज स्पीड। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर है किलोमीटर पर आवर में। कहीं मैं यूनिट लगाना भूल जाऊं बच्चों, तो आप लोगों ने जरूर लगाना है। ठीक है, तो ये मिस्टेक नहीं करनी कि यूनिट ना लगाएं। दैट्स इट। ये 2 आगे अगले पार्ट्स थे, ये तो आपको एक्स्ट्रा डाटा बताया गया है, तो इसको नहीं लिखना, तो आप ये नोट डाउन कर सकते हैं। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आई होगी बच्चे। अगर फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया है तो ये समझ लें कि आप बाकी क्वेश्चंस भी इजीली कर सकते हैं। मैं आपको वो भी कराऊंगी, लेकिन ज़्यादा अच्छे तब समझ आएंगे जब आप इसको अच्छे से समझ लेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।